हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, सबको राह दिखाने वाले, ओ मार्ग बताने वाले, ओ मार्ग बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे राम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे राम का प्याला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे राम के गाला। कर विष का प्याला, जा रहे थे राम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, सबको सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका कर गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, सबको प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले।
तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, का नाम बुलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये भी चाहते हैं कि कथा सुनने हम आते, हमको काहे रोक लगा रहे हो, कथा सुन लो आकर। भगवान भास्कर ने हनुमंत लाल जी को पूर्णतः ज्ञान दिया। भगवान सूर्य से शिक्षा ली है, हनुमान जी महाराज के गुरु हैं। और सूर्य पुराण में बताया गया है, भगवान सूर्य प्रतिदिन 16,000 पापों को, दोषों को नष्ट करने में सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए प्रतिदिन सूर्य को 1 लोटा जल का अर्घ देना ही चाहिए। 3 चीजों की प्राप्ति होती है बंधुओं। पहला, शरीर निरोगी रहेगा। दूसरा, मेधा शक्ति, बुद्धि जागृत हो जाएगी, अति बुद्धिमान हो जाओगे। जिनको याद नहीं रहता है कुछ, जो बार बार भूल जाते हैं, वो भी सूर्य की उपासना करें। और तीसरा जो सबको आवश्यक है, धन, उस व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती। वही बात भारत सरकार ने नियम लागू किया, बोले प्रत्येक स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराइए। तो हम पहले तो जल का अर्घ देते हैं, अब बच्चे इतना जल का अर्घ ना दे पाए स्कूलों में, तो उन्होंने क्या किया, नमस्कार कराया। उसको अर्घ के बाद की जो दूसरी विधा होती है उसे संस्कृत में उपस्थान कहते हैं। तो उपस्थान में अपने दोनों हथेलियों को सूर्य की आभा प्रभा की तरफ दिखाया जाता है। क्या होता है, उससे जब रश्मि किरणें आपकी हथेलियों पर पड़ेंगी तो आपके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। अब एक दिन में हम 16,000 पाप तो कर नहीं सकते, ये कर लेते हैं बताओ? 2-4 हो जाते होंगे, हजारों कहाँ हो पाते थे। तो इसलिए मेधा जिसे जागृत करना है, धन की जिसे आवश्यकता हो, शरीर रोगी ना हो। और प्रथम लक्षण यही है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। जिसके घर में नित्य प्रतिदिन धन की आय होती हो और शरीर रोगी ना हो, क्या चाहिए? ऐसी 8 बातें हैं गृहस्थी के लिए। अर्थागमो नित्य आरोग्यता, भार्या च प्रियवादनी चा। पत्नी मीठा बोलने वाली हो, बच्चे संस्कारी हो जाएं, धन में आय हो, शरीर निरोगी रहे, व्यक्ति धर्मवान हो जाए। धर्मवान होना भी कठिन है। भगवान आप आए, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, आप आ गए हैं। राजन, सर्वप्रथम शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। भगवान गीता में कहते हैं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चेद क्लेत यन्त्यापो
ना उसे अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, और ना अस्त्र से उसे काटा जा सकता है। आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो क्या महाराज सोमवार के दिन मरने वाले को मोक्ष मिल जाता है? एकादशी का व्रत करने वाले को मोक्ष मिल जाता है? मोक्ष किसे कहते हैं? आत्मानम ज्ञानम ददाति असौ इति मोक्षः। जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम्हारे पास 7 दिन है। लोगों को तो एक मुहूर्त का समय मिला और एक मुहूर्त में उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। 7 दिन तो बहुत है। सर्वप्रथम आसन पर विजय प्राप्त करो। और 4 सूत्र बताया सुखदेव जी ने परीक्षित को। आसन पर बैठो, ज्यादा से ज्यादा देर बैठना सीखो। पहले दिन 2 घंटे, फिर 3 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सर्वप्रथम आसन पर विजय प्राप्त करो, हम ज्यादा से ज्यादा समय बैठ सकें। और जितश्वासो, 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, कुंभक, रेचक और पूरक। कुंभक यानी श्वास को खींचना, और पूरक श्वास को रोकना। रेचक रोक लिया और पूरक में ले जाकर के दूसरे श्वास नली से वायु को छोड़ना। 5 सेकंड में हमने श्वास को खींचा, 10 सेकंड तक श्वास को रखा, और 15 सेकंड में हमने रुकी हुई श्वास को छोड़ा। ये 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। और बाबा रामदेव कराते में कपालभाति। मुख्यतः प्राणायाम करने की विधा 3 प्रकार से है। श्वास को पहले खींचा जाता है, फिर श्वास को रोका जाता है, और फिर उसकी 3 गुना अवधि में उस श्वास को छोड़ा जाता है। चितासनो जितश्वासो, सबसे पहले आसन पर विजय प्राप्त करो, फिर श्वास पर विजय प्राप्त करो। और जब श्वास ज्यादा देर तक रोकना सीख जाओ तो संग पर विजय प्राप्त करो। अच्छा संग करो, सत्संग करो। और जितेंद्रिय, 10 इंद्रियों वाला शरीर है ये, इसमें से किसी एक इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लो। महर्षि विश्वामित्र लिखते हैं और वे कहते हैं, विश्वामित्र प्रवासर प्रतयो बातम भूपर्णासना। विश्वामित्र जैसे ब्रह्म ऋषि, वायु और पत्तों का सेवन करने वाले, ते पिस्त्री मुख पंकजम सुललितम दिव्यैव मोहंगतः। जो संसार वासियों की तरफ देखना पसंद ना करें, लेकिन वे भी कहते हैं, तेषाम इंद्रिय निग्रहां यदि भवेत विंध्यस्तरेत सागरम। यदि आप 10 इंद्रियों में से किसी एक इंद्रियों पर यदि विजय प्राप्त कर लेते हैं तो विंध्याचल पर्वत को पार करना भी मानो सहज हो जाएगा। संसार सागर से पार होना भी कठिन नहीं, लेकिन इंद्रियों पर वशीभूत होना चाहिए। 4 प्रकार से उपदेश बताया। राजन, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, 7 दिन में तुम अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करोगे। भगवान, गलती तो हो गई, धृष्टता पूर्वक कार्य हुआ है। मैंने आखेट में ना जाता, एक संत के ऊपर मरा हुआ सर्प न डालता, तो आज श्रापित नहीं होता। प्रभु, अब आप आ गए हैं तो मन में संतोष है कि अवश्य ही इस भव रोग की औषधि भी प्राप्त हो गई। क्या मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा? राजन, जितने भी जीवात्मा हैं
उसे 7 दिन में ही जाना पड़ता है, 8वां दिवस बना ही नहीं है। बार कितने होते हैं? 7। जो कोई आया है वो इन 7 दिनों में ही जाता है। और मरने का भय सभी को होता है। मृत्योर भयात, मृत्यु का भय सभी को होता है, एक को नहीं होता। वो कौन है? मद भक्ता। मेरा जो भक्त होता है उसको कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। भक्ति करने वाले को मृत्यु का भय नहीं होगा। और जो भगवान की भक्ति ही ना करे उसे भय अवश्य रहता है। इसलिए मेरी भक्ति अवश्य करनी चाहिए। पर प्रभु मैं तो भक्ति भी नहीं जानता। तो भगवान बड़ी सरल भाव में कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। मेरा नाम कोई भाव से ले, कुभाव से ले। अरे भाई, जमीन पे उल्टा सीधा कैसे भी आप बीज को फेंक दीजिए, उग बस जाए। मिट्टी में गया और वह बीज अंकुरित हुआ, उसके बाद तो उस बीज में 100 फल लग ही जाएंगे। इसलिए उल्टा सीधा कैसा भी बने, प्रयास कीजिए। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। सामीप्य मुक्ति, मंदिर के में रहने वाले पुजारी जी को सामीप्य मुक्ति मिलती है, परमात्मा के सन्निकट। हमने दिया, ये नारियल का प्रसाद चढ़ा दीजिए, तो पंडित जी लेंगे और मूर्ति के पास ले जाकर रख देंगे। ऐसे व्यक्ति को जो मुक्ति मिलती है वो सामीप्य मुक्ति कहलाती है। एक होती है सामर्थ्य मुक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार मुक्त होना। एक होती है सामीप्य मुक्ति, तीसरी होती है सालोक्य मुक्ति, भगवान के धाम को चले जाना। भगवान ने गीधराज जटायु जी को दिया था सालोक्य मुक्ति। गीध देह धरि तज हरि रूपा, और अपने गोद में जटायु जी को भगवान ने लेटाया और कहा कि पिताजी से जाकर बताना कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं, और मैं आज आपको अपना धाम पहुंचा रहा हूं, अपना लोक पहुंचा रहा हूं। राम जी ने जटायु जी को सालोक्य मुक्ति दी। एक होती है सायुज्य मुक्ति, भगवान के ही घर पे हो जाना, धाम पर चले जाना, उसे कहते हैं सायुज्य। और साशिष्ट मुक्ति, राजन तुम्हारे पास 7 दिन है, अवश्य तुम्हें मोक्ष मिलेगा, इस बात की गारंटी है। प्रभु ये सृष्टि कैसे बनती है? तो कहा एक बार ब्रह्मा जी बैठे बैठे विचार कर रहे थे, मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। तो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, और कमल में बैठे बैठे अब बाहर कहां जाएं, चराचर में सर्वत्र सभी जगह जल ही जल भरा पड़ा था। सृष्टि के आरंभ में इस सृष्टि में कुछ नहीं था, नार कहते हैं जल को। तो वो प्रकृति पुरुष आया, उसने क्या किया, संपूर्ण ब्रह्मांड में जल ही जल देखा। उन्हें नींद आने लगी, तो उन्होंने शयन हेतु एक घर बनाया। घर को कहते हैं संस्कृत में अयन। नारम जलम शयनम असौ इति नारायणः।
इसलिए उस प्रकृति पुरुष का नाम पड़ा नारायण। नार में जल में घर बना के रहा और भगवान क्षीर सागर में निवास करने लगे, उनका नाम पड़ा नारायण। ब्रह्मा जी उसी कमल में पुनः भीतर प्रवेश कर जाते हैं और तंतु में विचरण करते हैं। कुछ बाहर आते हैं कमल के बाहर तो जल ही जल, और भीतर जाते हैं तो हरी तंतु, कमल की डंडी। उस डंडी के भीतर जैसे ही गए तो एक आवाज आई, तप करो, तपस्या करो, तब मेरी प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने अनेक काल तक तप किया, तब जाकर के भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। ब्रह्मा जी से कहा, जाओ मैं तुम्हें सामर्थ्यवान बनाता हूं, सृष्टि का निरूपण करो, सृष्टि बनाओ। सृष्टि बनाने को जैसे हुए तो कुमारों को कहा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई 60 वर्ष के हैं लेकिन दिखाई पड़ते हैं 16 साल के। आप जाकर के सृष्टि का निरूपण करो। उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। महात्मा आदमी है, साधु व्यक्ति हैं, हम शादी करके क्या करेंगे, विवाह करके, मना कर दिया। एक बालक उत्पन्न हुआ, रुद्र रो रहा था, हम भी कुछ करेंगे, हमको बताओ। तो बोले जाओ सृष्टि का निर्माण करो। तो जितने भी भूत प्रेत पिशाच बेताल आदि थे, मारीगढ़ अनेकों उन्होंने उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा जी बोले बस हो गया, इन्हीं के अलावा और कुछ भी हमको बनाना है। भगवान शंकर को एक तरफ जाने को कहा। रुद्र भी चले गए, भूत प्रेत तुतैया भुरैया आदि बना करके। अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का मंथन किया, जिसके द्वारा 10 पुत्रों को जन्म दिया। अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त, वशिष्ठ आदि दक्ष, और 10वें पुत्र हुए नारद, जो मन से उत्पन्न हुए। आज्ञा दीजिए, जाओ पहले तो तपस्या करो और फिर सृष्टि का निरूपण करो। तपस्या करने गए, अब सृष्टि बने तो कैसी बने, तो पुनः अपने शरीर का मंथन किया। प्रभु इससे एक पुरुष और एक कन्या उत्पन्न हुई, जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। दोनों ने तप किया, ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह कराया। कालांतर में इनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम हुआ उत्तानपाद और छोटे पुत्र का नाम हुआ प्रियव्रत। 3 कन्याएं जन्मी। लेकिन सृष्टि का विस्तार करने ही वाले थे कि इस पृथ्वी को एक राक्षस ने जल में निमग्न कर दिया। सौनकादियों ने सूत जी से पूछा, भगवान ये कौन राक्षस था और जल में पृथ्वी को ही क्यों निमग्न करने लगा, डुबाने लगा? तो कहा कश्यप और दिति के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। ये हिरण्याक्ष गया और बड़े वेग से जाकर के इसने पृथ्वी को उठाया और जल में डुबाने लगा। सभी जगह हाहाकार मच गया। देवता आए, ब्रह्मा जी की शरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी ने जोर से छींक लगाई तो दाहिने नासिका रंध्र से एक सूकर उत्पन्न हुआ और एक क्षण में देखते देखते वो विशालकाय शरीर वाला हो गया। बोलिए बराह भगवान की। और बराह ने जैसे ही जन्म लिया, आज्ञा मांगी और जाकर के हिरण्याक्ष से युद्ध किया। मुष्टिका मुष्टिकाभ्याम पद्माभ्याम सपद्माभ्याम, मुष्टिका के द्वारा, पैरों के द्वारा दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंततो गत्वा भगवान बराह ने देखते ही देखते हिरण्यकशिपु के हिरण्याक्ष के दोनों भुजाओं को उखाड़ करके और जमीन पर जो लताड़ा तो महाराज रुधिर वमन करते हुए गोविंदाय नमो नमः मर गया। देवता पुष्पवृष्टि करने लगे।
ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हैं कौन? ये महाराज कश्यप की जो दिति नामक पत्नी है उनसे उत्पन्न हुए बालक हैं। इनको श्राप लगा हुआ था। भगवान श्राप किसका लगा? तो कहा सावधानी से सुनो। भगवान नारायण के दो द्वारपाल हुआ करते थे। एक का नाम हुआ करता था जय, दूसरे का विजय। दोनों द्वारपाल भगवान नारायण के वैकुंठ में सेवा दिया करते थे। एक दिन चारों कुमार भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ आए। सनकादियों को जय विजय ने आते देखा और द्वार पर रोक लिया। अच्छा, भगवान ने भी लाइसेंस दे रखा था, हमारे प्रेमी जनों को, साधु संतों को हमारे यहाँ आने के लिए सर्वत्र किसी भी समय वो आ सकते हैं। पर द्वारपाल की भी अपने नियम होते हैं, चौकीदार चौकीदार होता है। उन्होंने रोक लिया, अभी भीतर नहीं जा सकते, महाराज व्यस्त है, कुछ काल के बाद आप जाइएगा, कुछ समय प्रतीक्षा करिए। कुछ देर देखने के बाद भी जब जय विजय ने नहीं जाने दिया तो शनकादियों ने श्राप दे दिया, मूर्ख, भगवान के हम अनंत भक्त हैं, उनके अनन्य हैं, और तुम पार्षद होकर के अभिमान करते हो। जाओ, तुम्हें श्राप देते हैं, 3 जन्मों तक तुम असुर योनि में उत्पन्न होगे। बेही सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, त्रेता में रावण कुंभकर्ण, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे जाएंगे। चरण पकड़ लिए, भगवान भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। पुनः तुम भगवान के पार्षद बनोगे, लेकिन ये 3 जन्मों तक तुम्हें असुर योनि में भोगना ही पड़ेगा। एक दिन भगवान शंकर अपने रुद्रगणों के साथ सायंकाल में विचरण कर रहे थे और महर्षि कश्यप यज्ञशाला में हवन करने जा रहे थे कि दिति ने हाथ पकड़ लिया और रति क्रीड़ा सहवास करने के लिए बार बार प्रेरित किया। स्वामिन, मेरी इच्छा को, अभिलाषा को पूर्ण कर दीजिए। और आग के सामने घी रख दो, आप पिघल ही जाएगा। स्वभाव होता है घृत का, बस कंचन और कामनी 2 ही जगह लोग फैल होते हैं। और कश्यप ऋषि को जैसे उन्होंने आग्रह किया, भूल गए। सायंकाल का समय था, पत्नी के साथ आलिंगन करने लगे, उससे जो गर्भ रुका, भगवान अपने रुद्रगण के साथ हैं। और संध्या के समय विशेष करके, अभी हमने शिव पुराण में सुनाया भी था, संध्या देवी ने भगवान शंकर से वरदान लिया हुआ है, इसलिए 3 काल की संध्या होती है। सायंकाल में माताएं बहनें देहरी पर, मंदिरों में जाकर के, तुलसी कोट पर जाकर के दीपक लगाती। संध्या के समय भगवान का भजन करना चाहिए। निद्रा, शयन और भोजन 3 कार्य वर्जित हैं। सायंकाल में तीनों कार्य नहीं करना चाहिए। बस जो गर्भ रुका और 100 वर्षों के बाद में जब जन्मे तो दोनों राक्षस उत्पन्न हुए। ये वही हिरण्याक्ष था जिसका वध करने के लिए स्वयं भगवान नारायण 24 अवतारों में वराह रूप में अवतरित हुए और पृथ्वी को जल में निमग्न होने से भगवान ने बचाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राजन, पुनः सृष्टि का निरूपण करना चाहा तो सर्वप्रथम महाराज मनु की जो ज्येष्ठ पुत्री हैं देवहूति, उनका विवाह किया कर्दम ऋषि के साथ। और कर्दम ऋषि के साथ जब विवाह हुआ तो सानंद, एक राजघराने की कन्या, एक साधु पुरुष को ब्याही गई। लेकिन विवाह होने के पश्चात ही महर्षि ने अपने आश्रम पर आए और ऐसा कुछ समाधि लगाया कि हजारों वर्ष बीत गए, समाधि में नेत्री नहीं खोले, शरीर में झुर्रियां बढ़ गईं, दाढ़ी में पक्षी घोंसले बना के रहने लगे। एक नव दंपति के लिए क्या चाहिए, वो क्या करेगी आपके लिए?
पत्नी की भी अपनी एक जिज्ञासा विलासा हुआ करती है, लेकिन वो नित्य प्रति पोछा लगा शरीर को पहुंच देती, पति की सेवा करती। पातिव्रत धर्म का बड़ा नियम है। एक घर में आई नई नई बहू, काम कुछ ना करे, बेटा कहे माँ मैं झाड़ू लगा लूंगा, माँ कहे कि नहीं नहीं बेटा तू काहे को लगाएगा, मैं लगाऊंगी। बेटा कहे मैं, माँ कहूं मैं। बहू कहती सोफा में बैठे बैठे काहे को झगड़ा कर रहा है, मेरे तो सर में दर्द होने लगा, एक दिन तुम लगा लेना, एक दिन तुम लगा लेना। और बहू ने नहीं कही कि मैं लगाऊंगी। इतनी पढ़ी लिखी बहू। और एक पत्नी की आदत थी, वो पति को बिना भोजन कराए, पति की बिना सेवा किए रह नहीं पाती थी। पति जा रहा था विदेश, इतनी भोली भाली पढ़ी लिखी भी नहीं थी। पूछा आप विदेश जा रहे हो, कब आओगे? तो कहा 10 दिन में। बोले 10 ये क्या होता है? तो कहा 10 भी नहीं समझती। बोले नहीं। तो दीवार में उसने 10 लाइन खींचा और कहा जब एक दिन पूरा हो जाए, सूर्यास्त हो जाने पर इस लाइन को मिटा देना। जिस दिन ये 10वीं लाइन आएगी, अंतिम वाली, वो 10वां दिन कहलाएगा। अब बोले तब तक मैं क्या करूंगी? बोले जब तक तुम मेरा चित्र बना करके फोटो ले लेना, उससे पूजा करना। राजकन्या राजघराने में जन्मी और पति ने विवाह के दूसरे दिन से समाधि लगा ली और घोर तप करने लगे महाराज कर्दम ऋषि। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन किया हुआ है उसे कर्दम कहते हैं। घनघोर तपस्या की। तप करने का प्रभाव यह हुआ, जब सहस्त्रों वर्ष बीत जाने के बाद में नेत्र खुले, तब जाकर के उन्होंने देखा तो दोनों का शरीर झुलस गया था। उन्होंने पूछा कि देवी आप कौन है जो मेरे सामने फलों का भोग लगा रही हैं? महाराज भूल गए क्या? मैं महाराज मनु की पुत्री हूं। मेरे पिताजी से आपने मेरा हाथ मांगा था, बारात लेकर के आप आए हुए थे। ओहो हो, भूल गया था देवी, पर आपको मैं पहचान नहीं पाया। महाराज आप अपने तरफ भी तो देखिए, जो देखा था वो केस बड़े हुए थे, जटाजूट। जिस दिन से विवाह हुआ दूसरे दिन से आप तपस्या करने बैठ गए। और कुटिया की तरफ जरा नजर मारिए, जो उनकी पर्ण कुटी थी, ऊपर के हिस्से में सारे पक्षी रहते थे अनेक प्रकार के घोंसले बना करके, और जमीन के नीचे अनेक प्रकार के बिल बने हुए, सर्प बिच्छू चूहा आदि। महाराज आप कहाँ रहते हो? ये 2x2 की जो आसन है इस पर मैं बैठता हूँ, यही मेरा शयन कक्ष है, यही समाधि लग जाती है। राजघराने की कन्या। आज का समय ऐसा आ जाए तो दूसरे दिन बेटी घर आ जाएगी, ऐसे घर में हमको दे दिए, रह नहीं पाएगी। त्याग देखिए आप। और देवहूति माता से उन्होंने कहा, एक विमान बुलाया, सरोवर में स्नान किया, डुबकी लगाते ही 16 और 18 वर्ष के हो गए। अनेकों दास दासियां सेवा करती हैं, उपटन लगाती हैं। प्रतिक्रिया किया, भगवान से बार बार प्रार्थना करते, प्रभु आपने वचन दिया था, हे कर्दम मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। लेकिन बालिका ने जन्म लिया। पुनः दोबारा गर्भ रुका, फिर बालिका ने जन्म लिया। ऐसी कालांतर में लगातार 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। कर्दम ऋषि विचार करते कि प्रभु आप आ जाते, आपका वचन पूरा हो जाता और मैं पुनः तपस्या करने चल जाता। मन की डोर जहां से बंधी है, जब तक वो वहां से खुलेगी नहीं, आप स्वच्छंद नहीं हो सकते। हमारे साथ स्थिति क्या है? मन ने जैसा सोचा हम वैसा करने लगते हैं।
जिस चीज का आप गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का अंश क्या है? आप ऊपर पत्थर उछालिए, कहाँ आएगा? जमीन पे आएगा। अच्छा, मोमबत्ती को उल्टा कर दीजिए, लौ कहाँ जाएगी? ज्योति कहाँ होती है? ऊपर। नीचे क्या है? पृथ्वी का अंश है। पत्थर नीचे आता है और ज्योति, ज्योति नीचे आनी चाहिए, मुख उसका हमने पलटा दिए, पर मोमबत्ती कहाँ जल रही है? ऊपर की ओर। जिस जो अंशी है, जिसका जहां अंश है, वो अपने अंश के पास ही जाएगा। भगवान भी गीता में यही कहते हैं, ममैवांसा जीवलोके जीवभूता सनातनः। अरे अर्जुन, ये जितने भी जीव प्राणी हैं, ये सब मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब मेरा ही अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। और मेरा अंश होते हुए भी जो मेरा ना भजन करे। अब समस्या यह है, हम पहचान ही नहीं पा रहे कि हम भगवान के ही द्वारा बनाए हुए हैं। भगवान यजुर्वेद में कहते हैं क्या? ब्राह्मणोस्मुखमासीत बाहुराजन्यः। ब्राह्मण की उत्पत्ति मेरे ही श्रीमुख से हुई है। बाहुराजन्यः, ये क्षत्रिय जितने भी हैं, ये सब मेरी भुजाओं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ये वैश्य, ये सब मेरे उदर पेट से उत्पन्न हुए हैं। और जितने भी शूद्र हैं, ये सभी मेरे चरण से उत्पन्न हुए हैं। ये वेद भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मणोस मुखमाशित बाहुराजन्यः पद्याकुम शूद्रो अजायत। ये सब मेरे ही बच्चे हैं, इनको जन्म देने वाला मैं ही हूं, लेकिन भटक गए। माया का पर्दा यही है। यदि ये माया नहीं होती तो इस लोक से उस लोक। आदमी बरघाट गया, पुनः आया, पुनः आया, बरघाट गया, तीसरा कोई स्थान ही नहीं था। अब जिज्ञासा बढ़ी कि हम और लंदन जाएंगे, पेरिस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, पचमढ़ी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? अनेकों स्थान बनाने हेतु माया का निरूपण किया। मम माया दुरत्यः, और भगवान ने दुस्तर माया का निरूपण कर दिया। अब उस लोक और इसलिए लोक के बीच में आ गई माया मौसी। इसको पार करना, इसको समझना अब अंशी के लिए मुश्किल हो गया। जिस तरह पत्थर को ऊपर उछालने पर भी वही पत्थर नीचे आता है, अग्नि की ज्वाला नीचे अधोमुख करते हुए भी ऊर्ध्वमुख की ओर जाती है, ठीक इसी तरह भगवान का भजनानंद भक्ति भी होता है। वो हर समय उसे बोध होता है कि मैं तो भगवान का ही बालक हूं, भगवान को प्राप्त करने के लिए ही संसार में आया हूं, लेकिन माया जगत में उलझा हुआ हूं। इस माया जगत से मुझे पार जाना है। जब कोई सद्गुरु आकर के उसे उसके चक्षु खोल देता है, उसे मार्ग बता देता है, तब वो सक्षम हो जाता है। भगवान वेद कहते हैं, युगान्ते प्रचलेन मेरु कल्पान्ते सप्तसागरः। एक युग का जब अंत हो जाता है तो सुमेरु पर्वत चलने लगता है। जब एक कल्प व्यतीत हो जाता है तो सातों सागर चलने लगते हैं। लेकिन साधुवा प्रपन्नार्थ न चलती कदाचित्।
कालांतर में क्रमशः 9 कन्याएं हुई और 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल आए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। जिन्होंने माता देवहूति को अष्टांग योग की शिक्षा दी। अष्टांग योग का निरूपण भगवान 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है जिसका नाम है सांख्य। सांख्य शास्त्र में अष्टांग योग का निरूपण बताया गया है। यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 8 प्रकार के अष्टांग योग कहलाते हैं। अष्टांग योग का निरूपण करने वाले महात्मा कपिल, उनका सुंदर जन्मोत्सव मनाया गया। बहनों ने सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया, यज्ञोपवीत आदि कराया। माता देवहूति ने छोटा सा व्यासासन बनाया, बालक को बैठाला और उनसे प्रश्न किया। कर्दम ऋषि आज बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान आपने मुझे वचन दिया था, हे कर्दम आप विवाह कर लो, मैं अवश्य ही तुम्हारे घर में पुत्र बनकर के आऊंगा। आज मेरी छुट्टी, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। कर्दम ऋषि तो घर से चले गए और माता देवहूति ने अपने ही बालक को व्यासासन पर बैठाया और कथा सुनने लगी। उन्होंने प्रश्न किया, संसार में जीव किस तरह आता है और जीवन मुक्त किस तरह होता है? वही बात जो हमने आपको भी बताया। जिस तरह एक एक पत्ते में और यदि फूल में आप पानी का सिंचन करेंगे और पुनः तने में डालेंगे, ये सब बेकार है। इससे अच्छा यह है कि आप सीधे पेड़ की जड़ में जल छोड़ दें। पेड़ की जड़ गीली हो गई मतलब तना पुष्ट हो गया, पत्ते हरे भरे हो गए, फूल बढ़िया आ गए। और आप एक एक फूल और एक एक पत्तों में सिंचन करिए, जाकर पानी का छिड़काव दीजिए। ठीक इसी प्रकार आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, आकाश से गिरा हुआ जल एक बूंद भी जाकर के समुद्र में समाहित हो जाता है। इसी प्रकार किसी भी जगह किया गया कर्म भगवान श्री हरि नारायण के श्री चरणों तक पहुंच ही जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मां 1 महीने में सिर बनता है, 3 महीने में हाथ का प्रादुर्भाव होता है, हाथ बनना आरंभ हो जाते हैं। इस तरह से शरीर का निरूपण। और नवम मास जब आता है तो प्रसूति गृह में उधर से जीव बाहर आ जाता है, लेकिन वो माँ की नाल से जुड़ा हुआ रहता है। माँ तीखा खाएगी तो बच्चे को भी तीखा लगेगा, माँ खट्टा खाएगी तो उसे भी खट्टा पहुंचेगा। इसलिए डॉक्टर कहते हैं थोड़ा सा आप परहेज करिएगा। उस समय जो कुछ आप देखते हैं दृश्य, वैसे आपके विचार बनते हैं। जैसा आप बोलते हैं उसी तरह आपके गर्भस्थ शिशु पर उसका असर आता है। इसलिए भगवत भजन करना चाहिए। गर्भवती माताओं को चाहिए कि उतने समय तक वे अच्छे से अच्छा दृश्य देखें और अच्छी से अच्छी वार्ता करें। जब आप एक सुंदर शिशु को जन्म देंगे तो उसके विचार आचार अच्छे होंगे, सुदृढ़ होंगे। ये हमारे यहाँ की विधा है। हमारे यहाँ तो आज भी कम से कम संबोधन शब्द आदि लगाया जाता है। देवी जी, सुश्री जी, मैया जी आदि कहा जाता है और विदेशों में खड़ा नाम लेते हैं। हमारे यहाँ की विधा में आज भी है, पत्नी पति का नाम नहीं लेती है। और विदेश में राजेश तुम्हारा फोन आया था, अब बताओ, अब पत्नी कह रही। हमारे यहाँ पत्नी पति का नाम नहीं लेती। क्यों? बोले उसकी आयु क्षीण होती है। बड़े पुत्र का नाम नहीं लिया जाता, ज्येष्ठ बालक का, उसकी भी आयु क्षीण होती है। कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए। और यूट्यूब में हमारी शिव पुराण है, आप वो सब सुन सकते हैं। अभी सिंहपुर वाले बैठे हैं, इन्होंने खूब आनंद लुटाया हुआ। माता सती को ब्राह्मण पत्नी ने जो उपदेश किया विदा से पूर्व, उसमें उन्होंने सतीत्व का उपदेश कराया।
6 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, कंजूस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कंजूस के नाम लेने से भी आपके घर का धन क्षीण होता है। इसलिए कहते हैं सत्संग में आइए, कथा में आइए। कथा में आपको जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत और उसके बीच का जीवन कैसे जीना, ये सब मोक्ष तक की कथा है। सावधान किसे कहते हैं? जो निरंतर साधना करता रहता हो उसे साधक कहते हैं। साधक वही है जो निरंतर सावधान रहे। सांख्य शास्त्र का उपाख्यान सुनाया और अंत में माता देवहूति से प्रणाम किया, आज्ञा ली और स्वयं गंगा सागर जा पहुंचे महाराज कपिल मुनि। और माता देवहूति सिद्धिदा नामक नदी बनकर के वहां से प्रवाहित होकर के समुद्र में जा मिली। बोली कपिल भगवान की जय हो। कल हम इनकी 2 बहनों की, देवहूति के प्रसूति की कथा सुनाएंगे और इनके पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत की। आइए प्रेम से संकीर्तन करते हैं, उसके बाद में हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, मैं कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। 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 करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाऊं, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो।
पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। क्यों? अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है। इसे कैसे मैं दिखाऊं? अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे क्यों? अब। चरणों में सिर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं? माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी मिलकर के बड़े भाव से आरती करते हैं।
साज्यं च वरति संयुक्तं वन्दे न हो 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 आ आ बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती राधे 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 हो राधे 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 मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन वो करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगती बसाकर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन
जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास भी साल तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। राधे 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 रे ग म द प म ग रे राधे राधे राधे। ओ राधे 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 राधे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। मंदार माला तुलिताल गाय कपाल माला किससे कराए। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं तदेव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उठाइए दोनों हाथों को, सभी से निवेदन है। और क्या गाना है?
हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों को गाना है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। आवाज ही नहीं आ रही मना। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।